आप देख रहे हैं सैटेलाइट न्यूज। बने रहें आप हमारे खबरों के साथ। नारायणी गंडक नदी को मिला अपना पहचान। बीजेपी की सरकार ने नारायणी गंडक नदी के महत्व और पहचान को लगा दिया पंख। नेपाल में पूजनीय नदी अब भारत के महाराजगंज में भी आस्थान हुई। नेपाल भारत को जोड़ती और यूपी बिहार को विभक्त करती नारायणी गंडक नदी अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर रखती है अपनी पहचान। नारायणी गंडक नदी पर हुई गंगा आरती, आस्था में डूबा तराई का इलाका। महाराजगंज में नारायणी गंडक नदी को पहली बार मिली पहचान। नेपाल में थी पूजनीय और भारत में खो दी थी अस्तित्व। भाजपा ने दिलाई पहचान। भारतीय संस्कृति को भाजपा से मिल रहा महत्व। मौके पर पहुंचे डीएम व विधायक ने किया गंगा आरती तो आस्था में डूब गया तराई। महाराजगंज जनपद में वैसे तो कई सांस्कृतिक धरोहर मौजूद हैं, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अपने वजूद की तलाश में है, जिससे एक है नारायणी गंडक नदी, जो नेपाल की टहलियों को से लेकर जंगल को चीरती हुई भारत नेपाल राष्ट्र और यूपी बिहार बॉर्डर को छूती हुई गंगा नदी में विलीन हो जाती है। नेपाल में त्रिवेणी स्नान घाट तो वहीं नेपाल के ही रामनगर में नहान के मेले के रूप में हर वर्ष आयोजित होने वाले खाड़ी घाट मेले के नाम से जानी जाती है, जहां आस्था की डुबकी लगाकर हर वर्ष करोड़ों लोग अपना पाप धोते और सभी पापों को ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। लेकिन यही नदी जब नेपाल बॉर्डर को पार कर इंडिया में प्रवेश कर आती है, तब अपना महत्व खो देती है और इसकी पहचान नारायणी गंडक नदी अथवा गंडक नदी के रूप में होता है। तो विभिन्न जगहों पर भी विभिन्न नामों से जाना जाता है। बीजेपी से अधिक महत्व इसे किसी सरकार ने या किसी नेता ने नहीं दिया, पर अब जब देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार की आई तो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को पहचान मिलने लगा है। महाराजगंज का चाहे देवदाह हो या फिर जंगल, सबकी महत्व को बीजेपी ने बताने और सभी को लाइमलाइट में लगाने पर जोर दिया है। बीती रात भाजपा के सिसवा विधायक चौधरी प्रेम सागर पटेल और जिला अधिकारी महाराजगंज सत्येंद्र कुमार झा ने नारायणी गंडक नदी में धूमधाम से गंगा आरती किया, जिससे नारायणी गंडक नदी को अपना पहचान मिला। और अब महाराजगंज में भी यह नदी पूजनीय हुई है, जिससे न सिर्फ उक्त क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि एक बार गंडक नदी को गंगा नदी जैसी पहचान मिलने के बाद आस्था का बड़ा केंद्र महाराजगंज में बनकर उभरेगा। इस बाबत विधायक सिसवा चौधरी प्रेम सागर पटेल और जिला अधिकारी महाराजगंज सत्येंद्र कुमार झा ने मीडिया से बात करते हुए नारायणी गंडक नदी के महत्व पर प्रकाश डाला और उसकी विशेषता की बखान के साथ उसने होने वाले फायदे और सरकार के उद्देश्यों को भी साफ किया है। सुने क्या कहा विधायक सिसवा प्रेम सागर पटेल व जिला अधिकारी महाराजगंज ने। आपको कहाँ से और ये गंगा आरती करने का रीजन क्या? गंगा आरती का आयोजन और सीख जो है खुद गंगा मैया ने हमको दिया है। 75 साल की आज़ादी के बाद कोई ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन हम और जिलाधिकारी महोदय मिलकर के ऐसा सोचे कि एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए यहाँ इस उत्तर प्रदेश के भारत नेपाल और बिहार के सीमा पर गंगा आरती का आयोजन हो, ताकि इसको पर्यटक स्थल के रूप में हम विकसित कर सकें, विकास करा सकें। अच्छा यहाँ हम लोग पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सकें, हम लोगों की बड़ी योजना है। और ये सारा काम गंगा मैया बुला के खुद करा रही है। आज तक 75 साल में ऐसा काम नहीं हुआ, पहली बार ऐसा मुझे गंगा मैया का आशीर्वाद मिला, खुद बुलाई और आज कार्यक्रम हो रहा। आप देखें आते आते बारिश शुरू हो गई और जो हमारे किसान भाई इंतजार कर रहे थे, आज गंगा मैया खुश होकर के बिल्कुल बारिश शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए सबको हम धन्यवाद दे रहे हैं। मीडिया के साथ हमारे अधिकारी, प्रधान, सभी जितने भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, भाई धर्मेंद्र नाव चालक भी हैं जो नाव छोड़ के आए हैं इसी नदी में काम करते हैं। कंटिन्यू जारी रहेगी, ये एकदम जारी रहेगी। और एक समझ हम लोगों की बनी है कि हर इतवार को ये गंगा आरती यहाँ कराया जाए। इसके लिए हम पूरी तरह
प्रयास करेंगे, जनता में हम आह्वान करेंगे, लोगों के बीच में करेंगे कि बहुत पवित्र काम है। एक दिन इतवार को शाम को हम लोग यहाँ गंगा आरती के रूप में आए और गंगा मैया के से आशीर्वाद लेकर के अपने कामों में लगे। बड़े धर्म स्थलों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरह का कार्यक्रम अभी तक इस क्षेत्र में कहीं हुआ नहीं था। विधायक जी, ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिला और इसका उद्देश्य क्या है और यहाँ क्षेत्र के लोगों में इसका लाभ क्या होने वाला है? नहीं, ये प्रेरणा तो गंगा मैया के द्वारा ही मिला। मैं बार बार यहाँ आ रहा था और देख रहा था, इसमें पुल जो बनवाने की मेरी योजना है कि जब तक पुल नहीं बनेगा बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को जोड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। मैं बार बार गंगा मैया से प्रार्थना करता था, गंगा मैया ऐसी सद्बुद्धि हमको दो कि हम बार बार यहाँ आए, लोगों के साथ आए, अपने जनता के साथ आए, अपने अधिकारियों के साथ आए, ताकि हम बड़ा कार्यक्रम कराएं। लोग देश के नहीं विदेशों के लोग यहाँ आए, ऐसा मैं पर्यटक स्थल बनाने की योजना बनाया हूँ। गंगा मैया का आशीर्वाद रहेगा तो ये भारत में बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बना के हम लोग दिखाने का काम करेंगे। जो नई परंपरा आपने स्टार्ट किया है ये हमेशा चलता रहेगा? हमेशा आजीवन चलता रहेगा। आप रहेंगे, करेंगे। ऐसा विकसित कर रहे हैं कि हम बनारस और हरिद्वार की तरह गंगा आरती यहाँ होती रहे लगातार। वहाँ तो रोज होती है, यहाँ हफ्ते। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि पूरे देश और प्रदेश के सभी जनपदों में जहाँ कहीं भी गंगा या उनसे जुड़ने वाली नदियाँ हैं वहाँ पे गंगा आरती का आयोजन किया जाए। और हमारे जनपद में हम जानते हैं कि बड़ी गंडक है और यहाँ पे माता गंडकी की विशेष आशीर्वाद रहता है इस जनपद के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ गंडक के तट पे सर थोड़ा लाउडली बोलिए। गंगा आरती का आयोजन किया है और ये हर हफ्ते रविवार को ये कार्यक्रम किया जाएगा। हर हफ्ते शाम को हम लोग यहाँ पे गंगा आरती के लिए इकट्ठे होंगे। यहाँ पर आम जनमानस के लोग भी आएंगे और सब लोग मिल के जो है गंगा निकलेंगे। इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल में भी बदला जा रहा है सर, तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला पर्यटक पे? आप सही कह रहे हैं, जो पर्यटन की जितनी भी परियोजनाएं हैं हम लोगों की उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एडिशन रहेगा। जो कोई भी लोग दर्जनिया ताल आएंगे या हमारे जंगलों में घूमने आएंगे उनके लिए शाम का समय यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरेगा, तो उसको भी नज़र में रखा गया है और इसलिए वीकेंड की व्यवस्था रखी गई है कि रविवार को बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर।